हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैज़ान खान और मैं आपके लिए लेके आया हूं सीआरपीसी का अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम बात करने वाले हैं अरेस्ट की। अरेस्ट का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें डिक्शनरी में तो उसका मतलब होता है टू सीज बाय लीगल अथॉरिटी। मगर आप इसकी इलेबोरेट डेफिनेशन में जाएंगे तो इसका मतलब होता है लीगल अथॉरिटी द्वारा कोई एक्ट, ऐसा एक्ट जिससे किसी पर्सन को कस्टडी में लिया जा रहा है जब वो किसी क्राइम का सस्पेक्ट है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो मैं इसे बोलूँगा लीगल अथॉरिटी जब किसी पर्सन को कन्फाइंड कर रही है, जब वो किसी क्राइम का सस्पेक्ट है तो उसे हम अरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो इसके जवाब में है आंसर 3, पुलिस, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट। सभी लोग जानते हैं कि पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विद वारंट और विदाउट वारंट। क्या प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है? तो इस सब के जवाब हमें मिलते हैं सेक्शन 41 से 44 के बीच में सीआरपीसी में। सीआरपीसी का सेक्शन 41 कहता है कि पुलिस विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। इसके लिए सीआरपीसी में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। पुलिस विद वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी जब वो पर्सन पुलिस वाले के सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, तो उसे पुलिस वाला अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने का पर्पज़ होगा कि वो पुलिस स्टेशन में ले जाके नेम और रेजिडेंस जानेगा। जब उसका नेम और रेजिडेंस पता चल जाएगा तो उसे बेल पर या सिक्योरिटी पर छोड़ देगा। अगर उसका नेम और रेजिडेंस 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं पता चलता है तो वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा। जी हाँ, प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। इसका जवाब सेक्शन 43 में मिलता है। अगर किसी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई पर्सन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा हो तो वो प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस कस्टडी में दे देगा। और वो ऑफेंस उस प्राइवेट पर्सन की इमीडिएट प्रेजेंस में होना चाहिए, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 44 कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं जब उनके जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है उनके सामने, तो वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। मगर इस पे एक मैक्सिम लगती है जिसे हम जानते हैं नेमो जुडेक्स कॉजा सुआ, नो वन कैन बी जज ऑफ इट्स ओन केस। और वो मजिस्ट्रेट इसका मतलब उसका ट्रायल नहीं करेगा जिसे उसने अरेस्ट किया है। क्या अरेस्ट करने के लिए किसी पर्सन को ज़मीन पे गिराना ज़रूरी है? तो इस सब के जवाब में सेक्शन 46 कहता है कि किसी पर्सन को अगर पुलिस वाला अरेस्ट करेगा तो उसके लिए उस पर्सन को ज़मीन पे गिराना ज़रूरी नहीं है, एक्चुअल टच भी ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 46 कहता है अगर कोई पर्सन वर्ड्स और एक्ट से अपने पुलिस वाले को ये प्रेजेंट करता है कि वो कस्टडी में आ चुका है तो एक्चुअल टच ज़रूरी नहीं रहेगा। मगर वुमेन के केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर ही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है और उसे सनसेट और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जीएमएफसी से परमिशन लेके सनसेट और सनराइज से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। थैंक यू।